गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू दिस चैनल। जो इस चैनल से नए जुड़े हैं अभी उनको हम बता दें कि लास्ट वीडियो थी हमारी वीडियो 19, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि जो कमिंग स्केड्यूल है उसमें कौन सा एग्ज़ाम आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले। और आप सबने देखा होगा कि नेक्स्ट स्केड्यूल जो आ चुका है और उसमें लगभग सारे वही एग्ज़ाम्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस इज़ द ओनली ऑथेंटिक चैनल फॉर गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, वेलकम। यही हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, वेल ओके, वेलकम। टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम कब तक होगा? सर हमने आपको बताया है कि जो नेक्स्ट स्केड्यूल अभी जो आएगा उसमें एग्ज़ाम होना है। थैंक यू सर, बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ देते हो आप, वेलकम। बहुत हेल्प मिलती है आपकी इन्फॉर्मेशन में, थैंक्स सर। सर हमारा काम है हेल्प करना, ठीक है, सो दैट आपको कुछ हेल्प मिल सके। थैंक्स सर फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, वेलकम। एक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन को जो है और भी चैनल्स ने कॉपी पेस्ट किया था, तो ठीक है कोई भी कॉपी पेस्ट करे, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस चैनल ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी। और हर चैनल को कोशिश करनी चाहिए बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को लाइव आएंगे आज इन्फॉर्मेशन के साथ और फिर हमने अपडेट नहीं कोई किया तो वहाँ से भी वो मैसेज डिलीट हो जाते हैं। किसी भी चैनल ने भी कोई अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। आज फिर आपने प्रूफ दे दिया, आप ऑथेंटिक न्यूज़ देते हो। जो कैलेंडर है उसको देखने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। गुड वर्क सर, थैंक यू। आपका ट्रस्ट हमेशा बनाए रखेंगे। इन्फॉर्मेशन हम डेली नहीं देते ना, इसीलिए हम चाहे 2 दिन में दे, 3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए देने को। स्टूडेंट्स का बहुत कीमती टाइम होता है, वेस्ट नहीं करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपने बोला वही हुआ, 1 मंथ का स्केड्यूल आया। सर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ शेयर करी। बाकी सभी चैनल्स कह रहे थे कि अगस्त और सितंबर का स्केड्यूल आएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो देख लीजिए जिसको प्रूफ चाहिए। स्केड्यूल आया है अभी अगस्त का, अब जो नेक्स्ट स्केड्यूल आएगा वो आएगा सितंबर का। तो ये बात हमने पहले ही बता दी थी। सर मान गए, आपको वही स्केड्यूल आया जो आपने कहा था। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ये बात कि कोई एक छोटा सा चैनल है, ठीक है, 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर हैं उसके वो सभी, तो वो अच्छी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं और हेल्प भी करते हैं स्टूडेंट्स की। हमें कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचना, ना ही हमें कोई बुक बेचनी है, कुछ नहीं है। हम बस हेल्प के लिए आते हैं और जो जैसे टाइम निकालते हैं उस हिसाब से आपको वीडियो शेयर कर देते हैं। सर यार ये पेन की बैटरी मैंने इतनी बार रिप्लेस की है, पता नहीं क्या ये हमेशा बैटरी लो करता है। सर आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड काइंडली रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। देखिए दास ग्रेड 4 की इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी आपको पहले ही दे चुके हैं। इसमें अपडेट यही है कि जो आउटसाइडर की जो हम लैब, हम मींस दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, जो DSSB जो लैब्स के लिए बात चल रही है थर्ड पार्टी से, तो लैब्स अभी 3 तो फाइनल हो गई थी, 2 हमारे पास हैं, 5 लैब है। तो अभी कोशिश जारी है, अभी ड्राफ्ट में इसको कहीं डिज़ाइन नहीं किया है, ठीक है। अभी उम्मीद है लैब्स और आएंगी तो फिर ड्राफ्ट में इसकी देखेंगे कितनी शिफ्ट्स में होगा। आपने देखा होगा अभी 60,000 प्लस थे, शायद 14-15 शिफ्ट में हो गया है, ठीक है। एक चीज और आपकी डाउट क्लियर हुआ होगा। देखिए जो लोग कहते थे पहले कि इसमें कम स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए किसी में 5,000 स्टूडेंट्स और किसी में 15,000, तो हो सकता है इन्होंने ही पहले एग्जाम ले लिया और एक सीक्वेंस में ना आके, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त को एग्जाम है 3 शिफ्ट में, फिर ये होगा सीधा 18 अगस्त को 2 शिफ्ट में। होने को तो ये यहाँ भी लगातार हो सकता था, लेकिन इनका एक अपना स्केड्यूल रहता है, उस हिसाब से ही वो स्टूडेंट्स को इसमें शिफ्ट करते हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, अब प्रूफ अब आने लगे हैं बाहर। सर आपका इन्फॉर्मेशन 100% इन्फॉर्मेशन सही होता है, ओके। आप लाइक एंड सब्सक्राइब डिजर्व करते हो सर, लेकिन बस डिजर्व ही करते हैं लेकिन मिलता नहीं है कोई, ठीक है। चलो ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर है, कौन सा हमें इस चैनल से भी कुछ कमा रहे हैं, तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और उनको बेनिफिट मिले अपनी एग्जाम की तैयारी में और अपनी ड्रीम जॉब को लेने में। लाइब्रेरियन का एग्जाम किस मंथ होगा बता दो। सर हमने आपको बताया था पहले वाली वीडियोस में भी, नेक्स्ट शेड्यूल में एग्जाम है। अगर ड्राफ्ट में कहीं ऊपर नीचे हुआ तो वी विल डेफिनेटली टेल यू। थैंक्स सर, नाउ आई कैन कंटिन्यू माय ट्रीटमेंट एंड सर्जरी।
देखिए ऋचा जी, हमने आपको पहले इसीलिए बताया था, देखिए कुछ जेन्युइन हेल्प होनी चाहिए। कोई चैनल तो करे, हर चैनल लगा हुआ है बस अपना कोर्स बेचने, अपनी पीडीएफ बेचने। ठीक है, कोई छोटी सी कुछ भी आ जाएगा, 2 मॉक फ्री देके 8 मॉक देन, सब ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, ठीक है, सही, आप सब मेहनत कर रहे हो। एक शायद राज सर हैं, कोई पीआरटी है शायद, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये। इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प की है, इनकी बुक दूसरे चैनल्स भी यूज़ करते हैं आई थिंक, जैसे मेरे पास जो कमेंट आए थे। तो ऐसी ऐसे है, देखिए ये अब ये बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर है वो डेली रिव्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, देखिए सभी टीचर जो भी आपकी हेल्प करे वही आपका टीचर है। टीचर वो नहीं होता जो बुक और पेंसिल पेन लेके बैठेगा आपको पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, जहाँ से आपको बेनिफिट मिले हर जगह से बेनिफिट लो। लव यू भाई, यस, ऐसी ऐसी आ गया। ओके, लव यू टू भाई, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। सर दास ग्रेड 4 इस साल होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा सर, बहुत कम टाइम है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए आप अपनी। ठीक है, हमें बात कह रहे हैं तो इस बात में कुछ दम है, इसीलिए कह रहे हैं। आपके अपडेट सही होने के बाद दूसरे ग्रुप में शांति है, वरना आपको 1-2 दिन में याद करते रहते हैं। सर देखिए, हमारा काम है अपडेट देना, ठीक है, और हम क्या करते हैं जब अपडेट, अगर हमने कहा है कल वीडियो आएगी, तो बाकी चैनल्स वाले क्या कहेंगे, आज शाम को हम बता रहे हैं। हमने कोई अपडेट नहीं दी पिछले 4 दिन से, किसी भी चैनल्स पे जिन्होंने कहा था हम अपडेट देंगे, वहां भी कोई अपडेट नहीं आई है। तो सर हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई अब अगर कोई दूसरा चैनल हमसे भी पूछेगा, हम डायरेक्ट भी उनको बता देंगे हमारे पास ये अपडेट है, आप भी अपने चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए। मान लीजिए हमारा टेलीग्राम में 5000 समथिंग है, किसी में 30,000 है, इनकी रीच ज़्यादा है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हमसे पूछ के, तो हम इनको भी बता देंगे, वी डोंट माइंड। सर मेरा टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम है, मैंने प्रिपरेशन भी है, सितंबर में मेरी डिलीवरी है, तो मुझे टेंशन हो रही है, एनी चांसेस कि सितंबर से पहले, देखिए अब तो क्लियर हो ही गया आपको। ठीक है भाई, देखो अगस्त का जो है स्केड्यूल आ ही गया है, अब अगस्त में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, बचा सितंबर। बाकी पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, देखो एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। बाकी अभी जैसे आपने बताया है कि 9th मंथ है ना, तो भगवान पर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। यू आर ऑथेंटिक, थैंक यू सहरावत जी। यार वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स में और किसी और ग्रुप्स में भी। जो मजाक, जिस चैनल जहाँ मजाक उड़ा रहे हो ना, वहाँ ज़रूर बताएं कि प्रूफ चाहिए कि आपको। एक बार वीडियो 19 देख लीजिए, वीडियो 18 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 5 तारीख को बता दिया था हमने। पीजीटी जो जनवरी 2025 में फॉर्म फिल हुए थे, उनका एग्ज़ाम कब तक होगा? ये तो बहुत लेटेस्ट है सर, एक बार 2023 और 24 को पहले हो जाने दीजिए, जल्दी होगा अब, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट शेड्यूल में नहीं होगा। थैंक्स, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, वेलकम। वन रिपीट क्वेश्चन, सर रिपीट क्या, कितनी बार भी रिपीट करो, हम आपको रिप्लाई देंगे। नब्बा बटा नो, व्हाट विल बी एग्जाम पैटर्न, विल इट बी ऑनलाइन और मैनुअल? सर इस एग्जाम में भी ना बहुत सारे डाउट है। पहली बात तो एक ऑर्डर था, उसमें लिखा था जो पहले एग्जाम हुआ था आपका 2013-14 में, जब ये एडवर्टाइजमेंट हुआ था, उस टाइम पे ऑफलाइन था। लेकिन देखिए आज के टाइम पे ऑफलाइन एग्जाम अगर पूछे, मतलब आप वैसे पर्सनल एडवाइस लो, तो मुश्किल है अभी ऑफलाइन होना, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, एग्जाम कब होगा उसको भी इस मंथ के एंड तक क्लैरिटी आ जाएगी। इस पे जो भी अपडेट आएगी, इसके हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स होती है, और यहाँ पे है ना, फिर इसमें अगर हम 10 मिनट लगा देंगे बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा वो। सर मीटिंग में दास फोर को लेके भी कोई बात हुई थी? आई थिंक आप उस मीटिंग की बात कर रहे हैं जो, जिस मीटिंग का आउटकम हुआ था, और फिर जो ये आ गया था अपना स्केड्यूल आ गया था, इसमें एक कोर्ट केस वाला कोई एग्जाम था ना। दास फोर को लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जैसी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सर डीएसएसबी एएसयू के लिए हिंदी का कोई मटेरियल हो तो शेयर कर दीजिए। देखिए मटेरियल है, वीडियोस भी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा। हम सोच रहे हैं कि जल्दी कोई एक ऐसा मिले हमें कि जो दिल्ली में या तो जॉब नहीं करता हो, जो फ्री हो ना, जो हमारी हेल्प कर सके। तो हैं चीज़ें बहुत सारी हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सब चीज़ें ट्रैक पे लाने की। 9 जुलाई के बाद पीआरटी पे क्या कोई गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है? प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा। मतलब सर मतलब किस एस्पेक्ट में हम समझ नहीं पा रहे, कोई कुछ आउटकम आना है या नहीं, एक बार स्पेसिफिक बताइए। गुड न्यूज़ आएगी तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे।
सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर पर कोई केस नहीं है, अगस्त में भी एग्ज़ाम नहीं आया, 2 वैकेंसी आई थी और 24 जून को हो लिए। एग्ज़ाम डेट का पता हो तो बताना सर। ठीक है, इसका पता करते हैं। देखिए, इसका तो हमें पता लग गया था कि नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स होने हैं। अभी नेक्स्ट शेड्यूल में जो है ना, चांसेस आर हाई कि उसमें हो जाए, तो एक बार ड्राफ्ट बनने दो, फिर हम आपको बताते हैं। अगर एज कट ऑफ डेट से पहले एक दिन भी ज़्यादा हो जाए तो सर देखिए, एज का है ना, चाहे एक दिन ज़्यादा हो चाहे 1 साल ज़्यादा हो, बात बराबर ही रहती है। खत्री भाई सुनना। सर मैंने बीएड इसमें किया है एंड सेम सेशन में एमए इंग्लिश में किया है, क्या मैं पीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ? डीएसपी में सेम सेशन में क्या, देखिए आपकी अगर बीएड रेगुलर है, ओके, रेगुलर है और ये अगर डिस्टेंस से है, देन चांसेस है कि इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। एक बार आप है ना इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि दोनों अगर रेगुलर की हैं तो देखिए पॉसिबल नहीं है। आजकल वैसे क्या करते हैं कि रेगुलर होती हैं लेकिन उसमें जाते जो हैं वही एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन 2 रेगुलर साथ नहीं होंगी। फिर भी अगर आपके, मैं एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, आप एक बार डिटेल में ये बताना। जेजे में जिसने ज्वाइनिंग नहीं मिली है, एनसीएल इसकी वजह से वो क्या करें, कब तक क्लैरिफिकेशन आएगा, कोर्ट केस करे तो जीतने के चांसेस क्या हैं? देखिए अगर एनसीएल आपने बनवाया ही नहीं था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो देखिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और उसमें चांसेस तो रहते हैं कि अगर आपका आगे का एनसीएल बना हुआ है और उससे पहले मान लीजिए आपका 2022-23 का एनसीएल है, 2025-26 का है और 23-24 का नहीं है, तो उसमें ये होता है कि ठीक है, अगर यहाँ भी आप एनसीएल में हो, यहाँ भी एनसीएल में हो, तो कोर्ट आपके फेवर में देता है रिजल्ट जो है आउटकम। लेकिन अगर आपका एनसीएल कभी नहीं बना है, फिर आप कहोगे कि नहीं अब बनवाया, तो उसमें चांसेस कम है। जेजे में इतने सिलेक्ट करे थे, मेडिकल सिर्फ इतने का हो रहा है, क्या बाकी लोगों का डीबी नहीं हुआ? सर क्या होता है, डीबी में किसी की कोई कमी रहती है, उसको पूरा करने के लिए 3 वीक्स का टाइम मिलता है। जिसने ज्वाइनिंग नहीं की, डीबी में गया ही नहीं, उसे भी 3 वीक्स का टाइम मिलता है। उसके बाद उसको सेकंड कॉल किया जाता है, फिर फाइनल कॉल किया जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। सर प्लीज़ टेल न्यू टीजीटी वैकेंसीज कब तक आएंगी? सर अभी नहीं आ रही, और जैसे ही आएंगी हम आपको इस चैनल पर बता देंगे। और ये बता दो कि स्टार्टिंग सितंबर में नहीं, स्टार्टिंग सितंबर में तो नहीं है, ठीक है। अरे यार भाई एक बात बताओ, 5 सितंबर को एग्ज़ाम है या 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आप ये सोचो कि आप तैयारी ऐसी करो कि 1 सितंबर में अगर एग्ज़ाम है तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा मिले वो आपको बेनिफिट है, उसके लिए आप अच्छी से तैयारी करें। फिर आगे मैनेजर डीएसआईआईडीसी के बारे में बताओ, अभी मेंस की एग्ज़ाम डेट लाइन में नहीं है और कोई कैंसिल होने के चांसेस बता रहे हैं उसको। सर देखिए, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज़ है तो फिर हमें पता करना पड़ेगा, ऐसे ही फिर हम नहीं बताएंगे ना आपको। एनसीएल नहीं बनवाया है और 24 मेरिट का फॉर्म फिल कर दिया है ओबीसी से, बिकॉज जनरल में ओवर एज हो गया था। सर प्लीज़ टेल क्या करना चाहिए? इस साल का तो मैंने बनवा लिया है। सर इस साल का आपने बनवा लिया है, अच्छी बात है। आप वहाँ पर आप एग्ज़ाम को क्लियर करिए, उसके बाद फिर अगर वैसे वो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अगर इससे 1 साल पहले का एनसीएल आपके पास है ना, देन दे विल कंसीडर। अदरवाइज कोर्ट में जाओगे तो शायद उसमें भी, अगर पहले का एक होता है, अभी जो अभी ऊपर बताया ना, अगर पहले साल का है और यहाँ का है और बीच का मिस है, तो फिर वो आपको कोर्ट केस के थ्रू रिलैक्सेशन मिल जाती है। संस्कृत का सितंबर के शेड्यूल में हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सितंबर के बारे में बता दीजिए, टीजीटी कौन कौन सा एग्जाम होंगे सितंबर में? टीजीटी साइंस है या नहीं? रितु गुलिया जी बिल्कुल है, आप तैयारी में रिवीजन में लग जाइए, बिल्कुल एग्जाम है। और जो और एग्जाम्स इंक्लूड होते जाएंगे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। दास 4 और टीजीटीएस बचे हुए दोनों मिक्स्ड भी हो सकते हैं क्या सितंबर में? सर मिक्स्ड ही होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्रेड 4 एग्जाम 1 महीना खत्म, ऐसे कभी नहीं होता। एग्जाम हमेशा मिक्स आएगा, हमेशा 2 दिन दास बीच में 1 एग्जाम, 4 दिन दास बीच में 2 एग्जाम, ऐसे मिक्स आएगा। अब वो आपकी किस्मत है, आपका टीजीटी और दास 4 कब मैच करेगा। बाकी टीजीटी की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। टीचिंग लाइन है, अच्छे टीचर बनो, और टीचर की ज़रूरत भी है आज स्टूडेंट्स को। तो दास 4 के लिए तो वैसे भी कंपटीशन बहुत है, टीचिंग में कम रहता है। 3 एग्जाम बचे हैं, मेंस, मैथ, साइंस, एसएसटी, जिसके लिए डीएसबी को 12 से 15 दिन लगेंगे, तो मान के चल सकते तो मैं, अच्छा आप हमें बता रहे हैं शायद
चांसेस हैं। सर देखिए जब हमें लगेगा ना, देखो ये तो एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, साइंस का होना है, मैथ का होना है, एसएसटी सबके एग्जाम्स होने हैं। अब डिसाइड ये है, सितंबर एक ऐसा मंथ है जिसमें ग्रेड 4 के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है, और ये ज़रूरी नहीं एक महीने एग्ज़ाम चलेगा। अगर पाँच पाँच लैब मिली तो 14 से 15 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। डिपेंड करता है लैब कितनी मिल रही है। 4500 टीजीटी वैकेंसी की कब तक आएंगी सर, इसका आइडिया नहीं है अभी। एसएसटी एग्ज़ाम सितंबर मिड और लास्ट ऑफ सितंबर तक होगा। सर ये मिड और लास्ट, ये 2 दिन, जब फाइनल ड्राफ्ट बनता है उससे 2 दिन पहले पता लगता है कि कौन सी शेड्यूल में फिट होंगी। अभी ये बताना कि मिड है लास्ट में, इतना बता सकते हैं कि हाँ सितंबर शेड्यूल में है, मिड लास्ट कोई नहीं बता पाएगा। फॉर्म डेट का फाइनेंशियल ईयर एनसीएल नहीं है मेरे पास, फॉर्म डेट के फाइनेंशियल ईयर। सर फॉर्म डेट का फाइनेंशियल ईयर का बनता भी नहीं, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का बनता है हमेशा। अगर आपका फॉर्म 2024 की मान लीजिए आप फैब में है ना, तो एनसीएल बनता है 2023 और 24 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। अब थोड़ा स्पेसिफिक बताओगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। एफिडेविट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और कोर्ट केस जब होता है जब आप सिलेक्शन ले लोगे उसके बाद। टाइपिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, सर बताइए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्क्रीन, पेपर टू स्क्रीन होती है, और बाकी डिटेल में अगर कुछ चाहिए तो स्पेसिफिक बता देना। दिल्ली ओबीसी एनसीएल प्योर फाइनेंशियल ईयर का वैलिड होता है या फॉर्म फिल करने से पहले ही बनवाना पड़ेगा। सर पहले ही बनवाना पड़ेगा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा पेन अलाउ करेगा, ठीक है। बाकी इसका फिर सेकंड पार्ट हम थोड़ी देर बाद या फिर कल तक अपलोड कर देंगे, जितना कवर हो जाएगा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सर इज देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जेई एनवन। सर रिजल्ट का भी इस मंथ में जो बताया था उन्होंने, रिजल्ट सारे आ जाएंगे, वेट करिए थोड़ा। स्टेनो एमसीडी वाला एग्जाम कब होगा। 19,200 कैंडिडेट ने फिल किया था। सर ये नेक्स्ट शेड्यूल में, अभी देखिए 1 सितंबर का शेड्यूल है, हम आपको अब अभी बता देखो, अब हर कोई बताना स्टार्ट कर देगा। अक्टूबर का जो शेड्यूल है ना, अब जो शेड्यूल आएगा वो सितंबर प्लस अक्टूबर का आएगा। कुछ डेट्स हैं इसमें, ठीक है, और सितंबर फुल है। टीजीटी मैथ की डेट कब आएगी प्लीज हेल्प। सर डेट आ जाएगी, आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। स्केड्यूल कब तक आ जाएगा। सर आ गया है, आप शायद कमेंट शायद पहले का होगा। स्केड्यूल आ गया, आप देख लीजिए, जो हमने बताया था वही है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो है, किसी ने नहीं बताया था कि एएसओ का एग्जाम होगा, सब कहते हैं कि सिंगल शिफ्ट का नॉन टीचिंग एग्जाम है। यार इन्फॉर्मेशन लेके आओ, मेहनत करो, नहीं है तो अपना कोर्स बेचो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कोर्स पे ध्यान दो, इन सब पे। मैंने बताया था इसका कि 14 से 15 शिफ्ट में एग्जाम होगा, और ये हुआ, आप देख लीजिए। रेडियोग्राफर पोस्ट कोड का रिजल्ट कब आएगा। अप्रैल वालों की फाइनल की आ गई है। सर इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। टीजीटी मैथ का एग्जाम किस मंथ में होगा। बहुत वेट कर लिया, बस थोड़ा वेट और, अब रिवीजन का टाइम आपका, रिवीजन करो, आपके पास 1.5 महीना बचा हुआ है। दिल्ली में सिर्फ ओबीसी, अदर स्टेट कोई कोटा क्यों नहीं मिलता। ना तो ये प्रॉपरली यूटी के रूल्स। अब सर ये चीज़ों पे जो डिस्कस करना ही वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो रूल्स बने हुए हैं ठीक है, बाहर के जो ओबीसी हैं, आउटसाइडर, उनको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में डील करना होता है। अगर आपका दिल्ली ओबीसी है तो आप ओबीसी काउंट होंगे। आई हर्ड समवेयर, ठीक है, soon is that true, when can we expect that। सर जहाँ से आपने सुना है एक बार वहाँ से कंफर्मेशन ले लीजिए सर, एक बार हमें भी बता देना, हम भी अपने स्टूडेंट्स को बता देंगे। हमें जब पता होगा हम बताएंगे, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए आपको हमने ये कहा है। सर एएसओ में इतने हैं और 16 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है, इस हिसाब से ग्रेड 4 एक मंथ नहीं यार, ये इसमें लैब भी तो देखे ना, 2 लैब है सिर्फ। अभी जो है मान लीजिए आप, ये 16 शिफ्ट में हो रहा है 60,000। अब इसी को अगर हम 4 लैब कर दें मान लीजिए, ठीक है, तो 16 शिफ्ट कितनी हो गई, 8 शिफ्ट। 8 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता 60,000 का। कितने हैं उसमें, मान लीजिए आप इसके 4 गुना है और इसके 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, 30 डेज आया अप्रोक्स। और ये 4 लैब का बता रहे हैं, अगर 6 लैब हो गई तो यही 24 डेज में या 26 डेज में हो जाएगा। वेट करिए, वी विल टेल यू।
नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्टिंग डेट आइडिया। सर आपको क्या, देखिए यार ये चीज़ है ना, मुझे इसलिए थोड़ा वो लगता है, आप क्या पूछने के लिए आए हैं, आपका कौन सा एग्जाम है, किसके बारे में, नहीं बस नेक्स्ट डेट का आइडिया। ये ना फिर वो चैनल्स वाले जो करते हैं कि देखिए वहां से ना डेट पता करवा लेते हैं फिर हम अपडेट करेंगे। प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, आप अपना डाउट पूछिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। कौन सा एग्जाम देना है आपको वो बताइए। ग्रेड 4 एग्जाम के बाद टाइपिंग कितने टाइम बाद होगी? भाई पहले एग्जाम होने दो, ठीक है। एग्जाम होगा, ड्राफ्ट की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। प्रोसेस जब फास्ट होगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे टाइपिंग जो इनका टाइम है वो जनवरी में लेने का रहता है, ठीक है। सर टीजीटी एसएसटी के न्यू वैकेंसी आ सकती हैं? अभी नहीं आएंगी। रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक। नेचुरल साइंस का एग्जाम बिल्कुल है सर, कैलेंडर आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। पेस्ट कंट्रोल में काम बेस किया है, पर मेरा डिप्लोमा भी पूरा नहीं हुआ है सर, डिप्लोमा पूरा करना पड़ेगा। कोई भी जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम कब होगा सर? ये आप आ गया है, देखिए शेड्यूल आ गया है, जो हमने बताया था वही है। सितंबर हो सकता है बिल्कुल। दास ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, अभी इसमें इसके लिए वीडियो देंगे, हमारे पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सेपरेट वीडियो में लेंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं इसके बारे में बताने को। जेई न्यू वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। जेल वार्डर का ई डोजर सर रिप्लाई हमने किया था, वही अपडेट है, ठीक है। इस मंथ के लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। सितंबर अक्टूबर नवंबर में है या नहीं सर, प्लीज़ रिप्लाई कब तक चांस है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, अब तैयारी करिए। फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा क्या सर? इसमें 3 से 4 नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम है, अब कंफर्म होते हैं हम आपको बता देंगे। अब स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट विंटर एंड न्यूज़ ऑफ 2000 वैकेंसी बिफोर मार्च। सर देखिए कथनी और करनी में फ़र्क होता है, ठीक है। कहा क्या क्या है, क्या हो रहा है, वैकेंसी तो हर मार्च में इलेक्शन टाइम में बोल देते हैं कि 2 महीने में क्लियर करो, 6 महीने का आपको टाइम दे रहे हैं, इसमें आप सारी वैकेंसीज क्लियर करो, तो ऐसे नहीं होती चीज़ें। कंप्यूटर साइंस बता दिया है। जेल वार्ड फिजिकल कितने बच्चों ने क्लियर किया है? कोई आइडिया नहीं। आदित्य तोमर भाई कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया प्लीज़ हमें बताना, बाकी को अपडेट कर देंगे। एमसीडी पोस्ट कोड में क्या स्केड्यूल में जो 15 अगस्त से है? सर किसने बताया था आपको 15 अगस्त से है? ठीक है, 15 अगस्त से जो एग्ज़ाम का कोई स्केड्यूल नहीं था, मैं आपको बताया था, ठीक है। अब वो स्केड्यूल आ भी गया है, तो इस चैनल पे जो न्यूज़ आती है आप उसके रिगार्डिंग पूछ लीजिए, बाहर क्या सुन के आते हैं उसका हमें नहीं पता। ग्रेड 2 न्यू वैकेंसी बता दी, अभी नहीं है सर। प्रमोशन हो गया है, ठीक है, अभी प्रमोशन और भी होना है, ठीक है। आई थिंक 2008 जो एलडीसी बैच है उसका भी प्रमोशन हो गया है, और 2010 के कुछ स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स गलत कह रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, इनका प्रमोशन होना बाकी है। अभी वो चीज़ें हैं, हम इसको एक कंसीडर करेंगे एक वीडियो में। ये फ़ायदा है आपके लिए, आपके जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हो, नए जो वैकेंसीज आएंगे उनके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट खाली है सर, देखिए वैकेंसीज का खाली होना और आना दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। दिल्ली पुलिस में 2500 एसआई की पोस्ट खाली हैं, लेकिन वैकेंसीज आती हैं 20-30। सेम डी ट्रिपल एस में भी ऐसे होता है, वैकेंसीज खाली कितनी है डजेंट मैटर, आएंगी कितनी उससे फ़र्क पड़ता है। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी इतनी आई हुई है, उसका एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप तो बोल रहे थे सितंबर आ सकता है, आप अब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी नहीं पता कब होगा सर, सीजीएल है मेरा, प्लीज़ कुछ। सर देखिए कंफर्म जब होता है हम आपको बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हिंदी पढ़ते रहिए थोड़ी सी, बाकी सीजीएल और इसमें सेम सिलेबस है, इवन सीजीएल से कम ही सिलेबस है, तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर लोगे। नहीं दिल्ली में जॉब लेनी है ना, तो इसी पे ध्यान दो, भी टाइम आपके पास 1.5 महीना ही है, ज़्यादा नहीं है। सीजीएल दे देना, कोई नहीं, इसमें हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, बता देंगे सर। अभी इसकी अपडेट हम सेपरेट देंगे, अभी एक्सपेक्टेड नहीं है इस मंथ में। तो एग्ज़ाम इसमें हुआ था, ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनवरी 25 का बनवाया है, तो इससे पहले का होना चाहिए था। जब एग्ज़ाम सर, जिसका एडवर्टाइजमेंट जब हुआ था ना, एडवर्टाइजमेंट उससे पहले ईयर की डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपका एनसीएल बनेगा। भैया मैं ये बता दूं, टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम बिल्कुल है, बिल्कुल है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम कब होगा? 3 साल हो गए फॉर्म फिल किए हुए, उस पर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है सर।
सर कोर्ट केस का अलग रहता है, हम इसकी सब एकदम से नहीं बताते हैं, हमें पूछेंगे इतने सारे पोस्ट कोर्ट्स हैं, कोर्ट केस में क्या दम है। सर अभी जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उनका एग्जाम कब तक हो सकता है? अभी तो टाइम है, आप वेट करो, अभी बहुत टाइम है अभी इसमें। सर ये 8 अगस्त का एग्जाम, सर ये हमने बताई ही नहीं थी 8 अगस्त 17 अगस्त, तो हम इसकी जिम्मेदारी क्यों लें? हमने बोला था कि शेड्यूल आएगा सितंबर अगस्त का, ठीक है। जो 8 और 17 बता रहे थे वो शायद अगस्त और सितंबर का इकट्ठा शेड्यूल बता रहे थे, हमने नहीं बताया। तो वहीं से पूछ लीजिए आप क्या है था 8 और 17। नेक्स्ट शेड्यूल कब तक आएगा? सर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। सर आपने सही न्यूज़ दी है, आपको ही फॉलो करूंगा, सबको ब्लॉक मार रहा हूँ। अरे नहीं, कोई और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, कोई पढ़ा रहा है आपको तो अच्छी बात है। देखो हम तो अभी वीडियोस डालेंगे, डाल नहीं पा रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप एक चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी आप तक हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसे टाइपिंग रिजल्ट का अपडेट बता दो सर। सर इसका भी टाइपिंग रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है, कोई कह रहा है कोर्ट केस किया हुआ है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। अब पता नहीं क्यों खींच रहे हैं रिजल्ट को। अपकमिंग टीजीटी वैकेंसी के बारे में भी बताओ, पोस्ट पर ड्यूए से गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए। सर इसमें वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट पे काम चल रहा है, लेकिन अभी आने के लिए कोई चांसेस नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में कोई अपडेट आई तो हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। ग्रेड 2 का हमने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं सर, थैंक यू सर, वेलकम। सर आप टीजीटी प्लीज डोमेस्टिक का भी क्या लिखा है भाई ये? एक बार थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन लिख दो। सर प्लीज टेल अबाउट टीजीटी एसएसटी की कौन से मंथ तक होगा? आई वांट टू लीव माय जॉब एंड देन हैव टू स्टडी। सर अगर ऐसा है तो आप डिसाइड करो आपने तैयारी कितनी की है। आपके पास अभी टाइम है, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ्स, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपको जॉब छोड़ के 2 महीने में तैयारी हो जाएगी तो ठीक है, और आपको लगे कि नहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहना है और उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा आपको। सर इसका भी नहीं पता कोर्ट केस वाले का। बिल्कुल आएंगे सर, डेट में बिल्कुल आएंगे। थोड़ा हम स्पीडली ले रहे हैं, देखिए 27 मिनट की हो गई है वीडियो, और कमेंट से ज़्यादा थे क्योंकि हमने ये जब बताया था उसी दिन शेड्यूल आया है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश हुए। और ग्रुप्स में भी उन्होंने हमारे बारे में बताया तो उनको किसी को ब्लॉक किया, किसी के ऊपर कमेंट में आ गए, इन सर ने भी ये बताया था, तो चलता है ये। हाँ फायर ऑपरेटर की आनी है वैकेंसीज, अभी इस साल आएंगी। एलडीसी का एग्ज़ाम सितंबर में स्टार्ट, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मनीष महला, जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है आपकी काफ़ी बार हमने डाउट्स ले लिए हैं, ठीक है। आपका शायद कुछ तो इशू था सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग। बिल्कुल है, तैयारी करिए आप। सोशल साइंस का बता दिया, अगस्त में, अगस्त का तो निकल ही गया, अब ये तो आपने चेक कर ही लिया होगा। प्लीज सेंड मी लिस्ट। सर ये काम आप भी करो टाइम बैठ के, इतना टाइम नहीं है कि ये अपडेट देंगे कौन कौन से एग्जाम से। जब एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें साफ लिखा रहता है कि कौन से ग्रेड पे का एग्जाम है। ड्राइंग टीचर सर अब तो क्या ही पूछ रहे हो, आपको पता चल ही गया है। सर पीडी नई वैकेंसी अभी एग्जाम नहीं है, बता दिया होगा इस साल। टीजीटी वैकेंसी अभी नहीं है, शेड्यूल आएगा तो हम बता देंगे। एजेई की वैकेंसीज अभी नहीं आ रही। जेल वार्डन रिजल्ट हमने बता दिया है, इस मंथ के लास्ट तक वेट करिए। ये हो गया, आपने देख लिया होगा। फिजिकल एजुकेशन नई वैकेंसी भी नहीं है। अब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, टाइम काफ़ी हो गया स्टूडेंट्स का। पियोन का एग्ज़ाम हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कोर्ट जे का जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद फिर इनका शेड्यूल बीच में 3-4 दिन में कभी भी ले लेंगे। बिल्कुल होगा। टीजीटी संस्कृत सितंबर, ड्राइंग टीचर अब तो देख लिया आपने। अकाउंट असिस्ट का एग्ज़ाम सर हमने आपको पहले ही रिप्लाई किया था कि ये अगस्त में एग्ज़ाम है, शेड्यूल देख लिया आपने। वेलकम। अप्रोक्स एग्ज़ाम डेट बता दी, एमटीएस अभी नहीं है, पहले ग्रेड 4 है। नई वैकेंसीज का भी इस हफ्ते में कोई नहीं है, नेक्स्ट हफ्ते कोई अपडेट आया तो हम आपको बता देंगे। सितंबर अभी अभी क्या, अभी अभी टीजीटी मैथ
सितंबर में है सर, तैयारी कर लीजिए अपनी। एनीबडी हैव डिपार्टमेंटल डबल एग्जाम सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल प्लीज डीएम मी। ओके, प्लीज जिसके पास हो इनकी हेल्प करिए, ये एग्जाम है दिल्ली गवर्नमेंट का। पीआरटी की वैकेंसी अभी टाइम है सर। देखिए अभी जो एमसीडी से जो आया था वो आपको पता चले गया होगा। सर एज रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करें, आपको बताया है। अब ट्विटर पे जा सकते हैं, जो अब एक्स हो गया है, ठीक है। आप सारे मेल कर सकते हैं उनको। हमने अपने टेलीग्राम जो है हमारा चैनल है DSSB नाम से ही, अब वहाँ देखिए हमने काफ़ी मैसेज किए हैं, रिक्वेस्ट किया है टीचर को, कोई इस बारे में नहीं पिक कर रहा है चीज़ें। जे की नेक्स्ट वैकेंसी कोई चांस नहीं। TGT-CS बता दिया सितंबर में। SCRT ESO का एग्ज़ाम कब होगा? अरे अब तो शेड्यूल आ गया, देख लीजिए। और ये हमने पहले बता दिया था, ESO का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में है, वो आ गया है शेड्यूल, ऑलरेडी रिप्लाइड। जे का वेटिंग वालों का ज्वाइनिंग होगा, बिल्कुल होगा। कब तक होगा सर? पहले पता तो चले कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फाइनल तो हो जाए। रैंक 11 इन ओबीसी दिल्ली सर, थोड़ा मुश्किल है लेकिन चांसेस हैं। आप अभी वेट कीजिए, तैयारी कीजिए। और 10 ग्रेड 4 का बता दिया है, ओबीसी एनसीएल था उसी से फॉर्म भर दिया। उसके बाद 24 में ओबीसी एनसीएल अपडेट करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप अगर आपका है एनसीएल तो कोई दिक्कत कोई नहीं आएगी। ओबीसी फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा, या फरीदाबाद का पूरा भी लिख देते हैं, बट मैरिड इन दिल्ली। ओके, क्या मैं दिल्ली ओबीसी में काउंट होंगी? अगर आपकी जो कास्ट है वो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में भी अगर वो ओबीसी है, ठीक है, और वो वही कास्ट आपकी सेंटर हरियाणा में भी ओबीसी है, और आपके जो हस्बैंड है वो दिल्ली में ओबीसी हैं, तो आपका यहाँ ओबीसी का बन जाएगा। लेकिन आपको बनवाना होगा, हस्बैंड के बिहाफ पे नहीं होता हमेशा। जो ओबीसी होता है ना वो फादर के बेस पे होता है। आपके जो फादर की जो जो कास्ट है और आपके जो हस्बैंड की कास्ट है वो दोनों सेम ओबीसी लिस्ट में होनी चाहिए। वो दिल्ली की लिस्ट में भी होनी चाहिए जो दिल्ली ओबीसी की है। हरियाणा में फैमिली आईडी ये अलग चीज़ है। ओबीसी का बता दिया आपको, जो आपके हस्बैंड है, ठीक है, वो जो दिल्ली ओबीसी में है, आपकी जो कास्ट है वो भी दोनों में ओबीसी होनी चाहिए। ग्रेड 4 के लिए लैब्स नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं है, इस ईयर हो जाएगा। शेड्यूल आ गया सर अगस्त का, बिल्कुल आ गया, आप देख लीजिए। ग्रेड 4 एग्जाम डेट बता दिया, ठीक है। लॉक्ड एसएससी एक्सपेरिमेंट, पहले एसएससी का तैयारी करिए, इसको लॉक छोड़ दिए, लॉक मत करिए, इसको खुला छोड़ दो इसे। 10/4 का बता दिया है सर। SCRT एग्जाम शेड्यूल आ गया है, ठीक है। तो बाकी ये रिपीटेड है, SCRT एग्जाम हो गया है, ठीक है। जो भी आपके कमेंट है इस वीडियो पे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी अपडेट आएगी इस वीडियो के कमेंट्स को हम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दास ग्रेड 2 से रिलेटेड एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स होंगी। बाकी जो है सब्जेक्ट है हिंदी और जीके, उसके क्वेश्चंस हम आपको मीनवाइल प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।